Okay, good evening friends. Let's begin. We are all set. अंकुश दादा के यहाँ पे भी कुछ टेक्निकल इशू थे, that is also sorted now. So we are all set now. So let's begin. जैसे कि आप जानते हैं, this is our yet another initiative of Zoom webinar, and today we are going to discuss about Pancham and Gulzar combination. I hope I'm audible to everyone. Okay, so we will first begin with our acknowledgements and then we'll come back to the theme. I will request participants to keep their mics on mute and their videos off so that there is no disturbance in the audio or the video quality. Thank you. Okay, just a short information about Advait Pancham Foundation. As you all know, we are on WhatsApp, Facebook, and YouTube. On Facebook, we are almost 30,000 people or 30,000 members. On WhatsApp, also, we have crossed 200 numbers. And on YouTube, also, we are 3,000 plus members. And we are growing every day. You can connect with us through any of these platforms. Few acknowledgements here. First of all, Ankush Dada, I'm sure the screen is visible to everyone and my voice is audible to everyone. If somebody can put it in the chat box. Okay, so first of all, acknowledgement to Ankush Dada who is here. Thankfully, the technical snag also is now cleared. So we will be listening more from him. He has always been inspiring, guiding us, and the huge knowledge that he has on Pancham Das music. Also, would like to acknowledge all the members of the Adut Pancham Foundation group from whom we have been learning a lot, and especially the core members with whose help all these programs are being conducted. So let's begin today's evening. क्वाइट प्लीज क्वाइट 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 बासुदा ट्यून कीजिए मनोनी स्टार्ट दीजिए Ready? Two, 1, 2, 1, 2, 3, 4. मारुति स्टार्ट दे Ready? 1, 2, 3, 4. शुरू करें Okay, is my voice clear now? Okay. So let's begin today's evening. We are going to discuss about Panchamda and Gulzar. So जैसे हम सब जानते काफ़ी सारी लिरिसिस्ट एंड म्यूजिशियंस कंपोजर्स की जोड़ियाँ इंडस्ट्री में आई इसमें जैसे कि शंकर जयकिशन शैलेंद्र नौशाद शकील बदियाविनी मदन मोहन राजा मेहंदी हसन एच डी बर्मन मजरूर सुल्तानपुरी एच डी बर्मन साहिर काफ़ी सारी जोड़ियाँ बहुत अच्छी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया बट व्हेन वी टॉक अबाउट पंचम गुलजार पंचम दा ने भी काफ़ी लिरिसिस्ट के साथ काम किया आनंद बख्शी साहब के साथ सबसे ज़्यादा काम किया मजरूर सुल्तानपुरी के साथ काम किया ठीक उसी तरह गुलशन बावरा साहब के साथ भी किया हालांकि गुलजार साहब अगर इन तीन लिरिसिस्ट को मैं कंपेयर करूं तो गुलजार साहब के साथ कम काम किया पंचमदा ने लेकिन ओवरऑल क्वालिटी अगर देखें तो पंचमदा और गुलजार का जो काम है वो भले मेरे ख्याल से कुछ 20-21 फिल्म्स होंगे साथ में लेकिन 200 फिल्म्स के बराबर है और क्वालिटी के मामले में तो दे आर स्टैंड आउट मतलब बाकी सारी गाने पंचमदा के एक तरफ और जो गुलजार साहब के साथ काम हुआ गुलजार साहब के साथ वो एक तरफ दैट वाज द काइंड ऑफ क्वालिटी क्या केमिस्ट्री थी इन दोनों में ये डिफाइन करना मुश्किल है और लेकिन जो भी काम इन्होंने साथ में किया बहुत ही इमॉर्टल रहा है एक वजह ये भी हो सकती है कि गुलजार साहब खुद अपनी फिल्में बनाते थे उनको लिखते थे उनके कैरेक्टर्स डायलॉग सब कुछ वही करते थे तो उनके गाने उनके फिल्म से ज़्यादा जुड़े होते थे और बहुत सारे गाने हम सभी के लाइफ से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो सकते ये भी एक रीज़न हो कि ये जो जोड़ी ने गाने किए वो ज़्यादा हमें अच्छे लगते हैं एंड ऑफ कोर्स उन दोनों की जो ट्यूनिंग थी यानी पंचमदा ने जो कंपोजिशंस और म्यूज़िक गुलजार साहब के फिल्मों में दिया है
पता नहीं, जैसे पंचमदा खुद कहते थे कि बस हो जाता है उसके साथ अलग सा काम, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज इवनिंग। जिस गाने से इन दोनों का परिचय हुआ, द फर्स्ट फिल्म दे वर्क टुगेदर एज अ कंपोजर लिरिसिस्ट, परिचय, बीती ना बिताई रहना। इस गाने में मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, कुछ नोट्स जो पंचमदा ने यूज किए थे, जो गाने के बैकग्राउंड में वायलिन पे बजते, लेकिन एक प्रिलूड भी है इसका जो ज्यादा रिकॉर्ड्स में नहीं सुनने में आता ज्यादा करके। जो प्रिलूड हम यहाँ पे प्ले करेंगे, इसमें ये नोट्स सितार पे बजे हैं। तो लता जी गा रही हैं और बीच में जो गैप्स है, इसमें ये सितार पे नोट्स बजे, इतने खूबसूरत नोट्स हैं। ये पूरे गाने में बैकग्राउंड में वायलिन में बजते हैं, लेकिन इतना प्रोमिनेंटली नहीं जितना कि प्रिलूड में। ये बहुत ही खूबसूरत नोट्स हैं, एक इमोशन क्रिएट करते हैं ये। जो फिल्माया गया था संजीव कुमार जया बच्चन के ऊपर, एक बाप बेटी का रिश्ता, उनके जो लाइफ स्टोरी थी, वो सारा सैडनेस इन नोट्स में आ जाता है। ठीक इसी तरह अंतरे में भी, जब ये अंतरा मुखड़े की तरफ आता है, तो देखिएगा कैसे सुर ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि अंतरा था कि अंतरे की ट्यून जो थी एक जगह पे आके, मैंने जो अंतरा सिलेक्ट किया आज आपको सुनाने के लिए, भूपिंदर साहब वो अंतरा गाते हैं, और फिर वो अंतरा एक जगह पे आके लता जी एंटर करती है, कैसे सुर को ट्विस्ट करके गाना साइन की तरफ आता है। देखिएगा, बीती ना बिताई रहना, लिसन टू द इंट्रो, ब्रिलियंट इंट्रो, एंड देन द अंतरा एज आई डिस्कस्ड। बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना। बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना। बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना। भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना। भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए, झूठ से काली लागे, लागे काली रतियाँ। रूठी हुई अखियों ने लाख मनाई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना। इस गाने के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था लता जी को, भूपिंदर जी को भी।
इतना खूबसूरत गाना, बिल्कुल ही डिफरेंट इमोशन लेवल पे लेके जाता है। अगला गाना जो है फिल्म अंगूर से है। ये गाना भी वन ऑफ माय फेवरेट। बहुत दफ़ा ऐसा है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि पंचम दा काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते थे, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बिना उनका गाना नहीं बनता था, बट ऐसा नहीं है। पंचम दा ने काफ़ी ऐसे गाने भी दिए हैं, जिसमें से एक गाना है जहाँ पे कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम इम्पैक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट दिया है। इस गाने में भी फ्लूट, सितार, तबला जैसे कुछ गिने चुने इंस्ट्रूमेंट्स का ही यूज़ किया है पंचम दा ने, लेकिन इतना खूबसूरत साउंड है। इस गाने में मौसमी चटर्जी जी जो है वो संजीव कुमार जी को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, और एक बहुत ही मज़ेदार मस्ती भरा रोमांटिक सॉन्ग है। इसमें फ्लूट और संतूर दे प्ले लाइक द कैरेक्टर्स ऑफ मौसमी चटर्जी एंड संजीव कुमार, दोनों में एक तरह की जुगलबंदी चल रही है। मौसमी जी जो है संजीव कुमार को अपनी तरफ खींच रही है, वैसे फ्लूट जो है संतूर को अपनी तरफ खींच रही है, एंड संजीव कुमार इज स्लाइटली कॉय जस्ट लाइक द संतूर। इतना ब्रिलियंट कंपोजिशन है ये। और गुलजार साहब हमेशा अपने गानों में चांद का जिक्र ज़रूर करते थे, इस गाने में भी चांद का जिक्र है। चांद की मिस्री, बहुत ही यूनिक ऐसा उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक ईडियम यूज़ किया है। सुनेंगे अंगूर से अगला गाना। होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है। होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है। होठों पे बीती आई है। याद तो होगी कुछ भूली बिसरी, ऐसे ही बरसी थी चांद से मिसरी। याद तो होगी कुछ भूली बिसरी, ऐसे ही बरसी थी चांद से मिसरी। चांद को चबाने की, चांद को चबाने की रात आई है। होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है। होठों पे बीती बात आई है। दिस वाज अंगूर। अब जैसे मैंने कहा चांद का जिक्र हमेशा होता था, चांद की मिस्री का जिक्र यहाँ पे हुआ है। अगला गाना फिर से इस गाने में भी बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ है, बहुत ठहराव वाला गाना है। फिल्म नमकीन से ये गाना मुझे हमेशा एक उस जो हिमाचल की वादियाँ थी, वो जो माहौल था उसमें लेके जाता है, सभी को एक ट्रांस में लेके जाते हैं। ये गाना बहुत ही ज़बरदस्त इसका फील है, एक थोड़ा सा हॉन्टिंग मेलोडी जैसे कहते हैं वैसा है। लेकिन इस गाने में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उसी समय आसपास इस ज़माने को दिखाने करके फिल्म आई थी, राइट? और उसमें एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, होगा तुमसे प्यारा कौन। अगर जो जानकार है उनको याद होगा, इसका जो इंट्रो म्यूजिक था, जो गिटार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसका जो ओपनिंग पीस था सिंथेसाइजर पे, कुछ ऐसा था कि राइट।
तो ये जो पीस था इसको अगर हम लोग स्लो कर देते टेम्पो इसका, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर पीस ये टेम्पो में इस गाने में यूज किया हुआ है, पूरे गाने में ये प्ले होता है। और अगर आप अंतरा सुने इस गाने का, फिर से आए हो बदरा विदेशी, इसका जो सेकंड पार्ट है, फिर से आए हो बिदरा विदेशी, मैं तेरे पंख पे मोती जुड़ू, मुझे तेरे काले कमली वाले कुसुम, वो जो सिंथेसाइजर पीस है दर 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 दर, सेम उसी पैटर्न पे जो लेटर पार्ट ऑफ द मुखड़ा है वो भी प्ले होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, नेसेसरी नहीं है कि इसी पीस से इंस्पायर हुआ होगा, बट सेम पीस जमाने को दिखाने के प्रिल्यूड में है। आप शाम को प्रोग्राम खत्म होने के बाद गाना सुन सकते हैं। और सेम पीस इस गाने में भी टेम्पो स्लो किया हुआ है और यूज किया, प्रोमिनेंटली प्ले होता है गाने में। तो लेट्स लिसन टू नमकीन। से आइयो बदरा विदेशी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी, भर के जाइयो हमारी तलैया, मैं तलैया किनारे मिलूंगी, तुझे मेरे काले कमली वाले किसों, हो तुझे मेरे काले कमली वाले किसों, फिर से आइयो बदरा विदेशी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। ये नमकीन फिल्म का गाना जब भी मैं सुनता हूँ हॉन्टिंग मेलोडी है, और वो पूरी वादियों का माहौल पूरा आंखों के सामने आ जाता है, ब्यूटीफुल कंपोजिशन। अब बात करते हैं फिल्म घर की। घर के 2 गाने मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से पहला गाना मैं सुनाने वाला हूँ। ये गाना मुझे इसलिए पसंद है कि बाकी एल्बम से थोड़ा सा हटके था। रफ़ी साहब और आशा जी का डुएट, और इस गाने में भी जो अंगूर में हमने सुना था चांद की मिस्री, इस गाने में भी उसका जिक्र है, रफ़ी साहब गाते हैं, लेकिन एक अलग कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे चांद की मिस्री का जिक्र है। और चांद हम जानते गुलजार साहब हर गाने में लेके आते थे अलग अलग इडियम्स, अलग अलग फॉर्म्स उसको देके। तो ये जो चांद की मिस्री है ये इस गाने में भी है। और लास्ट टाइम हमने अंकुश दादा का एक डेमो देखा था, बॉटल से जो आवाज़ निकलती है बाय विस्लिंग इनटू द बॉटल, इसका इस गाने में बहुत ही प्रोमिनेंटली प्रयोग किया गया था, बिकॉज गाना ही था बोतल से एक बात निकली है। सो लेट्स लिसन टू दिस वन फ्रॉम घर। बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा की रात चली है, बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा की रात चली है। बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा की रात चली है, चांद की मिस्री घुल जाएगी
चांद से हो लगा के पीना। ओ बोतल से एक बात चली है, कागुड़ा के रात चली है। तो ये था घर का गाना और फिर से चांद की मिस्री, यानी आज की मैं बहुत मीठी है, मैं यानी शराब सभी जानते होंगे, आँख से आँख मिला के पीना, चांद की मिस्री भूल जाएगी, चांद से होंठ लगा के पीना। ये गाना इस तरह से लिखना, आई थिंक ओनली गुलजार साहब कैन राइट समथिंग लाइक दिस। अगला गाना जो है अगेन घर से ही है। ये गाना लता जी का सोलो, आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। इस गाने का इंट्रो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इससे इस तरह रिलेट करता हूँ कि जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है या कोई पंछी फर्स्ट टाइम उड़ना सीखता है, तो वो कैसे सीखता है? इट फर्स्ट स्टार्ट्स वॉकिंग फास्ट, देन धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ता है ना, भागने लगता है, और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जब मोमेंटम गेन करता है तब वो टेक ऑफ करते हैं, यानी उड़ता है। ये पूरा सीन आप ध्यान में रखिए कि जैसे फ्लाइट भी टेक ऑफ करते पहले स्लोली मूव करता है, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ता है, फिर थोड़ा स्पीड, और फिर एकदम स्पीड पकड़ने के बाद फ्लाइट टेक ऑफ करता है। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कहीं तुमने मुझे उड़ते हुए। तो उसमें भी ये जो उड़ने का जो थॉट है, इसी को इस प्रिलूड में किस तरह से डिफाइन किया पंचम दा ने। इसका प्रिलूड म्यूजिक जरूर सुनेगा, और ये फ्लाइट का टेक ऑफ या पंछी का उड़ना जो मैंने अभी आपको बताया, इसको ध्यान में रखेगा। डिक्टो उसी को ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। पंचम दा की सोच, इस तरह से सोचना इस इंट्रोडक्शन के म्यूजिक के लिए, इसके लिए बहुत बड़ा सैल्यूट है पंचम दा को। सो लेट्स लिसन टू आजकल पाँव फ्रॉम घर। म्यूजिक इतना मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगता है। इस गाने के जो गाने में जो कहा है गुलजार साहब ने, उसको बिल्कुल डिफाइन करते हुए इंट्रो म्यूजिक। और लता जी ने तो आई मीन हमेशा ही बहुत खूबसूरत गाया है हर गाना पंचम दा के लिए। अगला गाना है फिल्म सितारा आई थी, इसमें वैसे तो काफ़ी गाने अच्छे थे, ये पर्टिकुलर गाना मुझे पता नहीं, बहुत टाइम से मैंने इस पहले भी इसको सुना था, पहले रेडियो पे भी कभी सुना था, और जब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, मुझे हमेशा लगता था ये गाना शायद जयदेव साहब का होगा, क्योंकि घरोंदा में जिस तरह के गाने थे या और भी गाने हैं जयदेव साहब के, रिपीटेटिव क्या कहते हैं कंपोजिशन स्टाइल, नोट्स, रिपीटिंग नोट्स, या जिसको मार्चिंग सॉन्ग भी कहते हैं, उस तरह का के गाना हमेशा मुझे लगता था। उसमें ये भी था कि इसमें भी भूपेंद्र जी की आवाज़ थी, घरोंदा में भी, और जयदेव साहब के और भी गानों में भूपेंद्र जी की आवाज़ यूज हुई है। प्लस गुलजार साहब के जो वर्ड्स हैं वो भी काफ़ी रिपीटिव हैं, जैसे कि साथ साथ तुम चलो तो साथ साथ हम चले, रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले। तो ये जो रात है सुबह है, ये वर्ड्स काफ़ी रिपीट होते हैं, जिससे मुझे और एक
हमेशा लगता था कि ये गाना थोड़ा-सा जयदेव साहब की जैसा लगता था। मुझे लगता है कि उनका ही कंपोज़िशन है, पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल पंचम दा की कंपोज़िशन है और उसके म्यूज़िकल अरेंजमेंट से तो पंचम दा की पूरी छाप नज़र आती है। तो लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम सितारा। साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, हो साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले। साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले। साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले। ला 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 ला। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग जो है फिल्म मासूम से। इस गाने की थोड़ी सी ट्रिविया ये है, मैंने सुना था। ओके, तो गाना जो जिसकी बात करो, दो नैना एक कहानी, इसके बारे में मैंने पढ़ा था कहीं के पहले ये गाना आशा जी से गवाने वाले थे और आरती जी से सिर्फ ये एक सिंगर के पहले जैसे कोई दूसरे सिंगर से गवाया जाता है जस्ट फॉर द शूटिंग पर्पस, जिसके ऊपर फिर री रिकॉर्ड होता है जो एक्चुअल सिंगर है, वैसा कुछ इसको गवाया गया था। बट देन उसी को फाइनलाइज कर दिया गया एंड आरती मुखर्जी ओनली गॉट दिस सॉन्ग। और जैसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आरती जी के लिए गाना एंड इसको नेशनल अवार्ड भी मिला। और ये गाना सुनने के बाद हमेशा जैसे होता है कई गानों में, इसके साथ तो हमेशा होता है कि आई कैन नॉट इमेजिन दिस सॉन्ग इन समबडी एल्सेस वॉइस। ऑल्दो मासूम में लता जी का भी एक गाना था, लेकिन ये गाना इतना परफेक्टली आरती जी के वॉइस को सूट किया है। और वन ऑफ माय फेवरेट्स लोरी सॉन्ग जिसे हम कहते हैं, माय डॉटर ऑल्सो यू नो व्हेन शी वाज स्मॉल शी यूज्ड टू इंसिस्ट ऑन सिंगिंग और हमिंग और प्लेइंग दिस सॉन्ग व्हाइल स्लीपिंग। दो नैना एक कहानी, और इतना खूबसूरत कंपोजिशन है, खास करके जैसे इसमें ठहराव से गवाया है आरती जी को, जिस तरह से इसको कंपोज किया है, यू नो द लेटर पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, इतना उसमें लयकार और झोल है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो लेट्स लिसन टू मासूम दो नैना एक कहानी।
बेस गिटार का इतना खूबसूरत यूज, बहुत बढ़िया बेस गिटार। और एक गुलजार साहब भी है जो ऐसा लिख सकते हैं, दो नैन कहानी आंखों के ऊपर है ना, जो अंतरे में भी ये बात कही है उन्होंने, छोटी सी दो झीलों में जो बहती रहती है, कोई सुने या ना सुने बहती रहती है। बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स और बहुत ही बढ़िया कंपोजिशन। द नेक्स्ट सॉन्ग एपिक सॉन्ग सभी को अगर इसको हम पंचम गुलजार गाने की लिस्ट बनाए तो टॉप नंबर 1 या नंबर टॉप 3 में तो ये गाना आता ही है। फिर मिजाजत का मेरा कुछ सामान, इसके बारे में तो बहुत सी कहानियां हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला किस्सा भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह से इसको मीटर में फिट किया पंचमदा ने, बहुत ही खूबसूरती से। और यहाँ पे मैं ये गाना मैं जब भी सुनता हूँ, गुलजार साहब का कमाल है कि एज अ पोएट काम या शब्दों के साथ खेलना। लेकिन इस गाने का जो अंतरा मैंने सिलेक्ट किया है, एक अकेली छतरी में, जब इस अंतरे में ये जो वर्ड है गीला, हिंदी में इसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो गीला यानी भीगा हुआ, वेट, और दूसरा गीला यानी गिल्ट, शिकवा गीला जिसे हम कहते हैं। तो उसमें जो गीला है उसका मतलब होता है गिल्ट। तो कैसे इसका यूज किया अंतरे में, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा में ले आए गीला मन शायद। तो यहाँ पे मन तो गीला नहीं हो सकता बारिश में, बट गिल्टी फीलिंग जो है। तो दोनों मीनिंग का इतना खूबसूरत यूज गुलजार साहब ने संतरे में किया है, और वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन पंचम गुलजार अगेन। लेट्स लिसन टू इजाजत। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। Okay, now I'm coming to the last song of my part, after which I will hand it over to Ankush Dada. और एंड में हम लोग एक ऑडियो क्लिप सुनेंगे गुलजार साहब और पंचम की, आफ्टर अंकुश दादा फिनिश्ड हिज 10 सॉन्ग्स। लास्ट सॉन्ग जो है, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, पंचम दा और गुलजार साहब ने कुछ 20-21 फिल्म्स शायद साथ में की होंगी, ज़्यादा नहीं है, पर एक बहुत ही कमाल का प्राइवेट एल्बम इन्होंने किया था आशा जी के साथ, जिसका नाम तो दिल पड़ोसी है। उसी का एक गाना मैं यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ। क्लासिकल सॉन्ग्स, बहुत बार ऐसा कहा जाता था उस ज़माने में, अभी तो कोई ऐसा नहीं कहेगा, पर इन इज हेट एज लोग कहते थे कि पंचम दा वेस्टर्न गाने करते हैं, लेकिन क्लासिकल में भी पंचम दा ने जो काम किया है, शायद ही किसी कंपोजर ने उतना बेहतर काम किया होगा। क्लासिकल सॉन्ग ही है, भीनी भीनी भोर आए। अब इस गाने में एक खासियत यह है कि इट इज टॉकिंग अबाउट अर्ली मॉर्निंग आवर्स। अब भीनी भीनी भोर आए, अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, जब कोई रियाज करने बैठता है। अब ये गाना ना तो कोई फिल्म में आया, ना कभी इसको पिक्चराइज किया गया, लेकिन इस अर्ली मॉर्निंग मूड को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, तो पंचम दा ने मैं कोरस के बारे में हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें ये मैंने लिया नहीं था गाना, लेकिन पंचम दा की सोच लेके एनिमल्स का साउंड यूज किया गया है, जो एनिमल्स रिलेट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से, यानी मुर्गे की बांग है, चिड़ियों की आवाज़ है, अर्ली मॉर्निंग जो भी साउंड्स आते हैं गाँव में एनिमल्स के, वो सारे साउंड्स पंचम दा ने यूज किए हैं टू रिलेट दैट दिस इज अर्ली आवर ऑफ द मॉर्निंग। दूसरा चीज़, जब कोई रियाज करने बैठता है तो एक तरह से ध्यान लगाता है,
तो शुरुआत में इमीडिएटली ध्यान कभी लगता नहीं है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब ध्यान लगता है तो उस इंसान को बाकी सारी चीज़ें दिखाई या सुनाई नहीं देती। इस गाने में भी देखिए, शुरुआत में जो जो एनिमल्स की साउंड है, धीरे धीरे करके जब आशा जी गाने शुरू करते हैं, जैसे पहले सा लगाते हैं जिसको हम कहते हैं, उसके बाद आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं। इतना खूबसूरत विजुअलाइज तो नहीं, लेकिन गाने के थ्रू हमको ये पिक्चर सामने आता है। इसके लिए पंचम का वो सैल्यूट, ऐसा सोचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा इसके बारे में ये भी है कि दिल पड़ोसी बहुत ही छोटे से एचएमवी के बॉम्बे के फोर्ट एरिया के एक छोटे से स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, जहाँ पे इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो साउंड क्लैरिटी और बाहर से भी आवाज़ आती थी, सड़क से आने जाने ट्रैफिक की। तो कहा जाता है कि इसको लेट नाइट में रिकॉर्ड करते थे और सारी खिड़कियां जोर से बंद करते थे उस रिकॉर्डिंग रूम की, ताकि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए, पूरा एयर टाइट बनाते थे। आज तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऐसे स्टूडियोज है साउंड प्रूफ। वो ज़माने में ये सब नहीं था, तब इन्होंने ये बेसिक्स टेक्निक्स यूज़ करके इतना खूबसूरत एल्बम बनाया। और इसकी साउंड क्वालिटी आप सुनिएगा इस ट्रैक में, लगेगा नहीं कि ये कोई छोटे से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा लगता है इट्स अ हाई एंड कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड हुआ होगा। तो लेट्स लिसन टू भीनी भीनी बोहराए फ्रॉम दिल पड़ोसी है। फिर सॉरी, ओके, मेरे से शायद मिस्टेक हुई होगी। Before we come to भीनी भीनी बोहराए, there is one more song. This is from film लिबास। ये गाना मैंने इसलिए लिया और ये फिल्म भी मैंने इसके सिलेक्ट की क्योंकि लिबास जिस तरह से रिलीज होनी चाहिए थी अभी तक रिलीज नहीं हुई। शायद कोई फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई है, बट अदर देन दैट अभी तक ये लोगों तक पहुंचे नहीं। लेकिन गाने इसके ज़रूर पहुंचे, सारे गाने बहुत ही सुपर हिट है और कभी भी फिल्म लगेगी तो आई एम श्योर पीपल विल लव टू वॉच इट अलॉन्ग विद द सॉन्ग्स। तो इसमें से मैंने जो गाना मेरा फेवरेट है लता जी का, वो मैंने सिलेक्ट किया। इस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे जो पंचम दा के 80s में जो लो पैच था उससे रिलेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो दिस वन ऑफ फेवरेट, टू विल लिसन टू दिस एंड देन दिल पड़ोसी है, एंड आफ्टर विच अंकुश दादा विल टेक इट। थैंक यू। किसी शाख ने फेंकी छाँव, फिर किसी शाख ने हाथ हिलाया, फिर किसी मोड़ से उलझे पाँव, फिर किसी मोड़ से उलझे पाँव, फिर किसी राह ने पास बुलाया, हो फिर किसी शाख ने फेंकी छाँव, फिर किसी शाख ने हाथ हिलाया। नाउ द लास्ट सॉन्ग फ्रॉम माय एंड, दिल पड़ोसी है, जिसकी मैंने बात की। इसका प्रेल्यूड ज़रूर सुनिएगा। व्हाट अ थिंकिंग। गाना कभी पिक्चराइज नहीं हुआ, लेकिन म्यूजिक के थ्रू अर्ली मॉर्निंग का पूरा सिनारियो हमारे सामने पंचम दा खड़ा करते हैं।
सोना स्वर्ण कलश चमकाती आई आई भीनी भीनी भोर भोर आई भीनी भीनी भोर भोर आई माथे सुनहरी टीका लगाए आ माथे सुनहरी टीका लगाए पात पात पर गोटा लगाए गोटा लगाए गोटा लगाए सात रंग की जाई आई आई भीनी भीनी भोर भोर आई गुलजार भाई मैंने सुना Okay, so that's it from my end. I will now ask Ankush Zada to take over for the next part of the evening, and after which we will come back for just one small audio clip of Gulzar Saab about Panchamda. But before that, let's have Ankush Zada. Yes, Ankush Zada, over to Namaskar. you. Yes, I hope you can hear me, all of you. Yes, yes, very much, very Okay, much. good. So, Gulzar Pancham is a magical team which has stunned everybody, not only in India, but everywhere in the world. So, we are going to talk about this magical team. Now, there are so many things which we will discuss today. But first of all, we will listen to the first song of Gulzar Pancham, the first ever song where Gulzar ji talks about that particular song, which was created by Pancham for Gulzar. Now, in this particular song, there are two things. First of all, I am talking about Musafir Hu Yaro, Na Ghar Hai Na Thikana, from, of course, Parichay, 1972 film. Pancham did not use a typical Ghodagadi rhythm, though it has been shown as a Ghodagadi or a Tonga. But basically, what we have to understand here is he has used a rhythm which is shown in the wheel of that particular cart or Tanga. Now, another thing what we have to also see here is the song which, or the antara which I am showing you, or which you will listen, has the extra music which is not there on any of the records. So that extra music creates a really a good, particularly images for us. So let's listen to Musafir Hu Yaro. This song, I remember Bhanu Gupta. I was very close and very friendly to him. He had told me a very, very funny part of it, that Pancham created this song, but he created the end part first. The end part was da ra da di da ra ra ra. So he said, "Arey, theek hai, end to ho gaya, but shuru kya hai?" And then the whole song got created. So let's listen to Gulzar's voice, and then the song with extra music. मोरा गोरा अंग लई ले, ये गाना आपने फिल्मों में पहली बार लिखा? एक सेकंड क्यों? इसकी भी एक किस्सा है। क्या है कि गुलजार जो है ना, गुलजार तभी नया नया लिखता था। मैं पिताजी का असिस्टेंट हुआ करता था। तो गुलजार जी ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, तुम एक गाना लिखो। तो मैंने
अच्छा। मतलब उनके प्यादा। तो बिमल राय प्रोडक्शन में हम जाते थे, मैं कुछ तबला बजाता था और पिताजी गाते थे। तो पिताजी बहुत कॉन्शियस थे कि ये गुलजार मीटर में लिखेगा कि नहीं। इसके बारे में हम तो बाद में सुनाऊंगा सारी बातें। लेकिन पिताजी बहुत खुश थे कि ये उन्होंने जो गाना गाए हूबहू उन्होंने उसी तरीके से लिखा और बहुत बहुत बढ़िया लिखा। क्या थे? मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग। उसके बारे में कुछ कहूँ ना? हाँ, ये भी मीटर में लिखा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, मैं तो अपना सबूत देने के लिए मीटर में लिखा है। हाँ, नहीं और भी बहुत से लिखे आपके साथ। लेकिन ये मेरा फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होने का टिकट है। ये पहला टिकट कटाया था मैंने। बर्मन साहब और लता मंगेशकर के साथ। और लता जी ने भी 3 साल के बाद ये गाना गाया था सचिंदा के साथ। एग्जैक्टली, ये वही गाना है जो 3 साल के बाद पहला गाना गाए थे। जी हाँ, सुनाएंगे? बिल्कुल। मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग लैले छुप जाऊंगी रात ही। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। याद है मेरा पहला गाना था तुम्हारे साथ? रात को 1 बजे आगे जगाया था तुमने और कहा था नीचे चलो गाड़ी में, तुम्हें गाना सुनाता हूँ। और फिर सुबह तक तुम सड़कों पर गाड़ी चलाते रहे और दिल ने हाथ थाम कर इधर दिखा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। So that was the first song of Gulzar and Pancham combination. उसके पहले जो हमने सुना that was actually the first song of Gulzar, मोरा गोरा अंग लैले। So उसका एक छोटा सा क्लिप था वो। Now we are talking about in 1975 there was a film called Khushbu. Now in Khushbu there was a song which was a lori. Pancham and S.D. Burman and Salil Da and Hemant Kumar and all these Bengali music directors, they used to create songs for puja. Puja is basically in Bengal. During Durga Puja, every music director used to come out with their own musics or their own songs in a form of records those days. The best of those songs have come in Hindi. And this song also from Khushbu is one of the best songs of those days from Puja. So, पहले हम सुनेंगे Puja song of Pancham. Then we will listen
to the part B, which is actually Lataji's song, which is on the record. When it comes to film, Gulzar ji, during our Pancham Magic days, when Gulzar ji had come for the first time, he said कि मैंने पंचम को बोला अरे लोरी है, लोरी में मेरे म्यूजिक नहीं चाहिए. पंचम said कि अरे ऐसे कैसे होगा, म्यूजिक नहीं होगा तो मेरे बॉडी नहीं हिलती. बोला बॉडी बिल्डिंग आप कर लो, मेरे म्यूजिक नहीं चाहिए गाने में. I want only a song which will be sung by Lata. पंचम refused. गुलजार जी ने जाके लता जी से बोल के एक चुपके से एक गाना रिकॉर्ड किया, which is in the film, which is not on the record. रिकॉर्ड वाला गाना slightly different है. हम आपको तीनों गाने सुनाएंगे. So let's listen to the Bengali version first of in Pancham's voice, then what is on the record and what is in the film. So তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল, তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল, জানি না কবে কোথায়, জানি না মন দেওয়া নেওয়া খেলা হয়েছিল, জানি না কবে কোথায়. all these three versions where you have heard now. Now, I first of all thank All India Radio Vivid Bharati, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया था, which was called Sangeet Sarita. In Sangeet Sarita, they called Gulzar, Asha ji and Pancham, जिसका पहले का पार्ट आपने एकदम शुरू में सुना था regarding that when Gulzar was introduced. Now in this particular Sangeet Sarita, we got so many information and so many good things. The first part of it was last 4 program में बोल रहा हूँ बाप का माल. So Pancham clearly and बिंदास बोल रहा है कि ये बाप का माल है, मैंने यूज किया. So now that part we are going to hear. एक गाना था from film Kinara, which is of course a classical based song, लता दीदी का गाया हुआ. But ये गाना, this song has come from originally from S.D. Burman and as old as 1936 private song. 1936, once again see here 36. तो जो गाना था S.D. Burman का जो original है कांदी बोना, that song Pancham recreated into such a beautiful song. So we'll listen to this part of the story of what Gulzar and Asha ji and Pancham talks about that particular song, and then we will listen to this particular song from Kinara.
नमस्कार। अच्छा गुलजार, आपने काफी क्लासिकल ढंग के गाने बनाए और गुलजार के साथ ही बनाए। आपको कोई गाना याद आ रहा है जो हमने कोई पिक्चर की है? मुझे याद आ रहा है किनारा में एक गाना था। हाँ, किनारा एक पिक्चर की थी, तो पूरा क्लासिकल बैकग्राउंड के ऊपर ही पिक्चर था। क्या आप लोग तीनों हम एक साथ हैं? आप दोनों को देख के मुझे आप ही की फिल्में याद आ रही है, मतलब गुलजार भाई की। किनारा में एक चीज तो कमाल की थी, जो कहावत है ना कि बाप का माल, तो बाप का माल बहुत चुराया था मैंने। अच्छा, वो तो आपका अधिकार है, लोग चुराते, उससे तो बाप का माल आप चुराए। अच्छा, पिताजी का एक गाना था, तुमको याद है? प्राइवेट सॉन्ग था बंगाली। कांधी बोना फागुनोगे, कांधी बोना फागुनोगे, विदाय नियेছো তুমি দাদা দাদা, कांधी बोना फागुन। ये याद है? अब के ना सावन बरसे, अब के बरस। मैं अभी याद नहीं आ रहा था कि तुमने क्या ली। अब के ना सावन बरसे, अब के बरस अब के ना सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां। ये दीदी ने क्या गाई थी, जरा ये गाना सुने। अब के ना सावन बरसे, अब के ना सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के ना सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के ना सावन बरसे। So that was बाप का माल। बहुत गाने हमने सुने in last 2-3 weeks. Now I am coming to a basic point. गाना क्यों अच्छा लगता है, और कोई गाना अच्छा लगता है तो क्यों हमको अच्छा लगता है? In my opinion, there are 4 pillars or 4 points on which we must concentrate. First of all, the tune, naturally. Part B is lyrics of the song, which are also very important. The third thing is singer and the way he has rendered or the way he has sung the song. And naturally, the fourth is situation or the actor on whom it has been picturized. Now, when all these 4 things come together, the song is hit. And when all these 4 things absolutely gel with each other, it becomes a super hit and something that touches your heart. And this is what has happened with the next song. I am talking once again about a film called Ghar. In Ghar, there is a song by Kishore Da. Now, in this particular song, there are so many good things. Of course, first of all, the way it has been rendered, the way it has been written, the way it has been, the tune has been created. The fourth part, of course, we'll leave it to people to decide. गाने में 2 parts है. एक तो nobody might have realized that there are 2 madhals which have been used. So I'm going to use 2 madhals also along with the song, where one is in the original scale of G and other one is in the scale of E. Forget G and E, जो अच्छा लगता है वही सुनेंगे हम लोग. Now we come to किशोर कुमार. एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि किसी की चिंता करना या किसी के लिए केयर करना. I have selected a particularly antara which Gulzar has written, what beautifully written, कांच के ख्वाब है आंखों में चुभ जाएंगे. Now the thought itself is too good. ख्वाब itself कांच के हैं, but आंखों में चुभ सकते अगर फूट गए टूट गए तो. But look at the Kishore's
way of representing it. जैसे कि हम लोग कहते हैं, अरे तुम बाहरगाम जा रहे हो ना, जाते ही फोन करना. Look at my एक statement, तुम बाहर जा रहे हो ना, this is statement, and part B is that caring attitude, जाते ही फोन करना या ठीक से जाना. वो उसका एक टोन अलग है, उसका एक मेरा एक what you can say, the way I'm saying is different. It has a different notes. So जा रहे हो is one, ठीक तरह से जाना, this is different. So उसी तरह से किशोरदा has also expressed. So let's listen to this particular part of कांच के ख्वाब है, and of course the two models. Emotion. फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें. फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की. के ख्वाब है, आँखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें, आँखों में रुक जाएंगे. हो ये रात है ख्वाब की रात है. फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की. So that was फिर वही रात है. बहुत सारे सीरियस गाने, बहुत सारे क्लासिकल बेस गाने, बहुत कुछ किया है जोड़ी ने, मगर एट द सेम टाइम बहुत फनी सॉन्ग्स भी किए हैं, बहुत धमाल टाइप के गाने भी बहुत बनाए. ऐसा ही एक गाना था, ऑफ कोर्स गोलमाल का जो गाना है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, एवरीबडी नोज दैट सॉन्ग. आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दैट. बट डू यू थिंक गुलजार और आरडी ने कभी सोचा था कि 2020 तक सभी फिल्मों में बैकग्राउंड में यूज होगा ये गाना? गोलमाल है, कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पीपल टॉक अबाउट गोलमाल है. सो दे क्रिएटेड अ हिस्ट्री, दे क्रिएटेड अ बेंचमार्क. उसी तरह से एक गाना था इसी फिल्म में, गोलमाल में, जो अमित कुमार एंड किशोर कुमार ने गाया हुआ है. एंड दिस इज एब्सोल्युटली मतलब पागल कर देने वाला सॉन्ग है. वी कैन नॉट हियर द होल सॉन्ग, बट एटलीस्ट द लास्ट पार्ट वेयर आई डोंट नो वेदर गुलजार जी ने किस तरह से लता जी को समझा होगा, बट लता जी के ऊपर दैट पर्टिकुलर अंतरा लता जी के ऊपर है. सो आई एम श्योर लता जी ऑल्सो इज अ वेरी बिग स्पोर्ट्समैन, सो शी मस्ट हैव एक्सेप्टेड द होल थिंग. तो लेट्स लिसन टू दिस गोलमाल पार्ट. सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना, और एक दिन छोटी
सी देखी सपनी सपनी, वो जो है ना लता अपनी, लता गा रही थी मैं तबले पे था, वो मुखड़े पे थी मैं अंतरे पे था। ताल कहाँ सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ, ताल कहाँ सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ, तिरगड़ तुम नलगड़ तुम, तिरगड़ तुम नलगड़ तुम हम तुम। लताफात हिफाजत लताफात फताफत मेरा कच करामत ताते ठेता थैया थैया थै तकट दुम तकटन्या। सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना। So, this pair, as Gulzar ji had said earlier also, कि पंचम जब पूजा सॉन्ग बनाता था, when he used to create a puja song, Durga Puja songs, Gulzar ji used to always be there. एक गाना ऐसा है जो गौरी प्रसन्न मुजुमदार, very famous poet of Bengal, he created a song and उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी and गुलजार जी took the permission saying that मुझे ये गाना चाहिए, मुझे ये गाना बनाना है। क्या हिस्ट्री बन गई है गाने की, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बिकॉज गुलजार जी खुद कह रहे हैं, आशा जी खुद कह रही है, पंचम दा खुद कह रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं। आई मीन वी विल लिसन टू दिस सॉन्ग, बट ऑल्सो रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने बोला था कि पंचम वाज अ स्मार्ट म्यूजिक डायरेक्टर, ही यूज्ड टू लुक एट hero and his body weight and body size and the way of talking and the speed and the scale used to be decided based on all these factors also. Naturally, in this song he has used that. So let's listen to what Gulzar says about Pancham and this particular song. सच है आशा जी कि मैंने इसके बंगाली गाने चुराए, कई बार चुराए। अच्छा, हाँ बहुत बार। ये पूजा के लिए गाने करता है जिस वक्त कंपोज करता है, ये तो मैं पास बैठे हुए, मैं कई दफा धुन अच्छी लगी, जैसे एक उसके पूरे बंगाली के बोर्ड मुझे याद नहीं, और गौरी दा फेमस पोएट फ्रॉम बंगाल गौरी प्रसन्न मुजुमदार, जी हाँ, वो गाने लिख रहे थे और इनके बोल चल रहे थे पूजा के गाने के, हमें देरी हो लो जी, आशते हमारी देरी हो रही है, जिसपे वो गाना लिखा था उस ट्यून पे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। वो आधी का गाना, हाँ आधी में। जेते जेते पथे हलो देरी ताई तो पारिनी, जेते पारिनी, जेते पारिनी, जेते पारिनी, भूल बुझे तुमी चले गेछो दूरे, क्षमा पाबो आशा छाड़िनी, आशा छाड़िनी, आशा छाड़िनी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। So, एक ऐसा गाना which nobody can ever forget, this particular song of Andi. Now we are talking about some natural sounds.
नेचुरल साउंड कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, प्रकृति से कहीं से भी आ सकता है, जाते आते हम लोग सुनते हैं, बहुत कुछ हम लोग सुनते हैं. बट द क्वालिटी ऑफ पंचम एंड गुलजार ऑफ कोर्स वाज टू अडॉप्ट दोज साउंड्स इन देयर सॉन्ग्स. गाने में यूज कर लो एंड तभी तो वो सफल हो जाता है. आई रिमेम्बर एक फिल्म आई थी बंदिनी, अराउंड 62-63 की फिल्म है ये. दोज डेज एसडी बर्मन का असिस्टेंट हुआ करते थे पंचम दा, एंड दादा बर्मन को असिस्ट करते करते उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ इवन हमें सिखाया है. उसमें गाना था ओ पंछी प्यारे. इट्स शोन इन द जेल के अंदर, एक सब लेडीज है बैठी हुई, तो वो किस तरह से गाएंगी एक नेचुरल रिदम. तो एक हम लोग घर में देखा है सब लोगों ने कि जब हम लोग जो भी गेहूं या चावल या कुछ भी हम लोग साफ करते हैं तो ये साउंड आता है. यू कुड हियर द साउंड ऑफ दिस. ओके, तो ये साउंड आता है. अब दूसरा जो नेचुरल साउंड है दैट इज ऑफ कोर्स जब मसाला बनाते हैं तो उसका एक रिदम होता है, ठक ठक ठक. पंचम यूज this particular sound in Namkeen. There is a song आकी चली बाकी चली, उसमें ये आता है. प्लस एडिशनली ऑफ कोर्स मैंने 2 प्रोग्राम पहले ये सुनाया था आपको. सो दिस तबला थोड़ा कंसेप्ट वो नेवर वेंट आउट ऑफ हिज माइंड एंड पॉसिबली मारुति राव किड्स माइंड. हम लोग पहले सुनेंगे ओ पंछी प्यारे, जिसमें ये सूप मैंने वो थोड़ा गेहूं भी लाके रखा हुआ है, सो उसके साथ सुनेंगे. बाद में आकी चली बाकी चली के साथ में तबला सुनेंगे. सो हिमांशु. पंछी प्यारे सांसकारी बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली. ओ पंछी प्यारे सांसकारी बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली. बैगुन परा आकी चली बाकी चली चौरंगी में झांकी चली. पंत पत्ते तट का बैगुन परा. दिस पर्टिकुलर जो हमने जो धान का दिखाया गेहूं का, दिस पर्टिकुलर पार्ट वाज टोल्ड टू मी और टोल्ड टू अस रादर इन आवर वन ऑफ द पंचम मैजिक शोज. होमिदा ने ये हमको प्रैक्टिकल करके दिखाया था. सो थैंक्स टू होमिदा फॉर रेंडरिंग दिस.
in our Pancham Magic show. Now, from natural sounds, we are coming to unnatural sounds. Now, unnatural sounds, when we are talking about, everybody must have guessed, I'm talking about Dhanno Ki Aankhon Mein. Now, in Dhanno Ki Aankhon Mein, there was a gadget which was used, which created a very mysterious sound. We will hear to Pancham what he says about it. But I have 2 points to be mentioned. Point number 1 is, Usha Uttup ji ne ek baar kaha tha, once again in Pancham Magic show, when I was talking to her, she said, ये गाने में जो पीछे जो flanger बजा है, we look at it as a flanger. But remember, the flanger is nothing but something which is attached to guitar. वो गिटार क्या बज रहा है वो सुनो. So हम लोग सुने actually it is nothing but 3 notes, tanam tam tam tanam tam tam tanam tam tam, which are same in Golmaal also. Same notes are there. Now these are also particular notes which are used in most of the ek tara kind of thing in Bengal. So whenever you hear a baul, you hear a tanam tom tom tanam tom tom tanam tom tom. So actually it's a loop which is created in Bengal, which is actually Lok Sangeet. Only Pancham modernized it in a form of flanger, but it is ektara. It's your feelings that you are trying to put forward. Part number 2, ये गाने में flanger है, पंचम दा की voice है, एक bass guitar है, एक रेसो है, and मारुति रावण तबला. Finish. 4 instrument में गाना बनाया, and that too at this level. मतलब bass guitar क्या बज रहा है, रेसो क्या बज रहा है, तबला क्या बज रहा है. तबला is only giving in between, ऐसा filler जैसा बज रहा है, and that flanger is giving a body to the whole song. Unfortunately, possibly what must have happened is, ये गाने का ओरिजिनल जो ट्रैक्स था, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स जो थी, वो शायद HMV से गुम हो गई या कहीं पे चली गई. तो जितने भी हम लोग गाने सुनते हैं उसमें एक ट्रेन की विसल पीछे से सुनाई देती है. Whereas the track which I am going to play, which I got it from Germany, do not have that particular sound. It's a original track. I don't know कहाँ से आया, कैसे आया, I really don't know. But जितने भी गाने मैंने HMV के रिकॉर्ड पे सुने हैं, they have a train voice and whistle, which is actually from the movie. तो मूवी का ही साउंड हम लोग सुन रहे हैं, बट इसका क्लैरिटी सुनो, and then you will understand what I am talking about. So let's listen to Gulzar and Pancham first, and after. मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनसर है जी. मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन का, जिस तरह से आपने गाना है, इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो, तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है. ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ. वो पिक्चर में भी इन्होंने गाया. वो गाना किताब फिल्म में है, धन्नो की आंखों में. इसका कमाल वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता, या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता. ये ज्यादा बेटर है. उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से. उसमें एक गिटार का जो पीस है, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका. इन्हीं से पूछिए, बताएंगे. ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है, उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग. अच्छा. तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ. जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा. तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए. वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था. सब लोग हंसते थे, ये क्या लेके आए, इट्स अ नॉइज. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है. लेकिन लोग खराब तरीके से भी, मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट, वही मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट.
दोनों की आंखों में वेरी क्रिस्टल क्लियर ट्रैक ऑफ आर.डी. बर्मन. I'm coming back to an album which was created by Pancham Guldarji and Asha ji called Dil Padosi Hai. 87-88 में this was not a standard practice to create a private album which do not have any visuals or anything like that, but still they created. The whole recording was done in HMV studio in Bombay. Now, there are beautiful songs. 14 songs are there. Each and every one is beautiful. We cannot stop talking about that. I'm going to talk only about one particular song in this. इस गाने में I'm talking about रिश्ते बनते हैं is a beautiful song. Now, in this particular song, there are so many good things. Of course, the Madal is there, which was Pancham's typical style. रिश्ते बनते हैं में एक बात अलग है, आशा जी का voice, of course, is fantastic. Is overlap again, once again, voice over voice, which has been done very beautifully and very smartly. The third thing is I have never understood ये कैसे और क्यों हुआ कि बीच बीच में उसका एक पिकअप आता है, धिन ताक धिन ताक ताक धिन ताक धिन ताक ताक. ये क्यों आता है मैं समझा नहीं, बट इट गिव्स अ डिफरेंट, वो क्या बोलते हैं, पंचम का एक जो टिपिकल स्टाइल है, जो हटके है, जो अलग है लोगों से, that we hear here, and that particular thing we understand that this has to be a Pancham Guldar combination with Asha ji. So रिश्ते बनते हैं with those in between pickups which are coming with Madal. बड़े धीरे से बनने देते, कच्चे लम्हे को जरा शाख पे पत्नी देते. रिश्ते बनते हैं बड़े धीरे से बनने देते, कच्चे लम्हे को जरा शाख पे पत्नी देते, पकने देते. बड़े धीरे से बनने देते, कच्चे लम्हे को जरा शाख पे पकने देते, पकने देते. रिश्ते बनते हैं बड़े धीरे से बनने देते, कच्चे लम्हे को जरा शाख पे पकने देते. So, इसमें आपने सौरभ भी सुना जरीन जी का, which was just following the flute. माइंड ब्लोइंग काम है, माइंड ब्लोइंग काम, ये किसी और का काम है ही नहीं. This has to be Pancham, this has to be Guldar ji, this has to be Asha ji. Okay, now we are coming to the last song of my part at least. एक फिल्म आई नहीं थी, नॉर्मली ऐसे एक फिल्म आई थी, बट फिल्म आई नहीं थी.
आई डोंट नो आई थी कि नहीं आई थी, बट इट वाज कॉल्ड मुसाफिर। जब्बार पटेल साहब की एक फिल्म थी मुसाफिर। उसमें किशोर दा का बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मैंने पहले भी कहा था, वो जो 4 पिलर्स होते हैं उसमें से 3 पिलर्स तो आई कैन टॉक अबाउट, द 4th पिलर आई डोंट नो। गुलजार जी ने लिखा है, पंचम ने ट्यून बनाई है, और किशोर दा ने क्या गाया है, दैट फीलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं थक गया हूँ गाने के, मतलब वो वर्ड्स छोड़िए, पर उसके आवाज में ही वो थकान महसूस होती है। एंड दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ किशोर आरडी कॉम्बिनेशन। ऑफ कोर्स गुलजार जी हैज रिटन ग्रेट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर फिल्म देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक तो ये पर्टिकुलर गाना बीच में कट हो गया, वो यूट्यूब पे भी है। एंड जब पंचम मैजिक में when we had a show, we got this particular information कि ये गाना गाते गाते किशोर दा ने गलती से दूसरा अंतरे के वर्ड्स बोले, तो he says कट कट कट। तो उसके बाद में एक there is a gap। अब वो गैप में क्या हो रहा है पता नहीं है, तो मैंने उसको एडिट करके थोड़ा बड़ा करके वॉल्यूम बढ़ा है उसमें, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, एंड देन अगेन पंचम स्टार्ट्स द होल थिंग अगेन। तो इसमें एक तो डफ बजा है, जो बड़ा सा डफली या व्हाट एवर यू कॉल इट एज, एंड प्लस उसके साथ में दिमड़ी भी बजी है। तो दिमड़ी इज सो वेरी वेल यूज्ड, एंड वो दिमड़ी का इफेक्ट इतना ब्यूटीफुल आता है गाने में। डफ का इफेक्ट है, गाना बीच में स्टॉप हो जाता है, किशोर दा से कट कट कट, बट गाना स्टॉप नहीं होता है, पंचम दा कंटिन्यूज, एंड देन रेंडरिंग उनका चालू है, बिकॉज उसमें पीछे एक माझी वाला टिपिकल साउंड है। नाउ ये मैंने पार्ट सुना था, बट आई डिडंट रियलाइज कि गाने के एंड में फिर से पंचम दा वही वर्ड्स बोलते हैं। तो ये दिमड़ी भी है। चलिए सुनते हैं। बहुत रात हुई, मुझे सोने दो, बहुत रात हुई।
से कह दो गुजर जाए, बहुत बात हुई। वक्त से कह दो गुजर जाए, बहुत बात हुई। मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। बहुत रात हुई, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। मैं थक गया So that was all from my side regarding this fantastic trio of Gulzar ji, R.D. Burman and Asha ji. Thank you very much for joining. It was great. Over to Himanshu now. Thank you Ankush Dada, thank you for this wonderful session. बहुत मजा आया and I'm sure everybody must have enjoyed it. So before we call it a day, before we leave for the evening, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, इस as Ankush Dada also said, एक जादू, एक मैजिकल केमिस्ट्री है पंचम गुलजार, और इतना बढ़िया काम, यू नो, क्वांटिटी कम लेकिन क्वालिटी इज एज गुड एज 200-2000 फिल्म्स एक तरफ और इनका काम एक तरफ. तो हम लोग इतना मिस करते हैं. इमेजिन हाउ मच गुलजार साहब मस्ट बी मिसिंग. तो दिस इज एंडिंग विद गुलजार साहब रिमेम्बरिंग आर.डी. बर्मन. और जैसे अपने गानों की तरह गुलजार साहब के हर बोल में हमारे भी फीलिंग्स है. तो लेट्स लिसन गुलजार साहब रिमेम्बरिंग आर.डी. बर्मन. याद है बारिशों के दिन थे वो पंचम, और पहाड़ी के नीचे वादी में धुंध से झांक कर निकलती हुई रेल की पटरियां गुजरती थी. धुंध में ऐसे लग रहे थे हम जैसे दो पौधे पास बैठे हों. हम बहुत देर पटरियों पे बैठे हुए उस मुसाफिर का जिक्र करते रहे जिसको आना था पिछली शब, लेकिन उसकी आमद का वक्त टलता रहा. हम बहुत देर पटरियों पे बैठे हुए ट्रेन का इंतजार करते रहे. ट्रेन आई न उसका वक्त हुआ और तुम यूं ही 2 कदम चलकर धुंध पर पांव रख के गुम हो गए. मैं अकेला हूं धुंध में पंचम. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. हम लोग फिर से आएंगे एक अगला वेबिनार लेके सितंबर में. विल लेट यू नो वेल इन एडवांस. थैंक यू अंकुश दादा once again and see you all. Good night, stay safe, stay home. Thanks.